हेलो फ्रेंड, आज 11 जनवरी है और 11 जनवरी का दिन लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। इन्होंने काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन किया, जहां इन्हें शास्त्री जी की उपाधि मिली। देखो, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया था। ये 1966 में मिला था। देखो, 27 मई 1964 ईस्वी को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तथा उसके जस्ट 13 दिन बाद ही 9 जून 1964 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे और यह अपनी मृत्यु तक 11 जनवरी 1966 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये बहुत ही सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति थे। इनके बारे में कुछ कहानियां इस प्रकार हैं। देखो, इन्होंने असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक में भाग लिया था। एक बार इनको जेल हो गई थी, तो जेल के दौरान इनको खबर मिली थी कि इनकी लड़की सुमन बहुत ही बीमार है। तो इनकी बेटी सुमन जब गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, तो इन्होंने पेरोल की मांग की कि इन्हें 15 दिन की पेरोल दी जाए। तो शास्त्री जी को 15 दिन की पेरोल दी गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस अवधि के समाप्त होने के पहले ही उनकी बेटी का निधन हो गया। तो इसके बाद ये पेरोल की छुट्टियां भी खत्म नहीं, तभी वापस लौट आए। अपनी पूरी छुट्टी न बिताने का कारण उन्होंने बताया था कि मुझे अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए पेरोल दी गई थी, जो अब नहीं है, इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं जेल लौट जाऊं। तो ये इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि लड़की को देखने के लिए इन्हें पेरोल मिली है, उसके पहले ही ये पेरोल खत्म होने से पहले ही लौट आए। और एक और कहानी देखते हैं कि इनके बारे में। जब ये जेल में थे, तो एक बार सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो सभी कैदियों के घर वालों को 50 रुपये देती थी, तो एक दिन इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारा खर्चा 50 रुपये में चल जाता है या नहीं चलता। तो उन्होंने बताया कि मेरा खर्चा तो 40 रुपये में ही चल जाता है और मैं 10 रुपये बचा भी लेती हूँ। तो उन्होंने एक पत्र लिखा था लाला लाजपत राय को कि आप हमारे घर के लिए 50 रुपये न दें, हमारे घर को सिर्फ 40 रुपये ही दें, और जो 10 रुपये जो बच जाते हैं, वो उन 10 रुपयों को आप किसी और ज़रूरतमंद को दे दें। तो ये इतने ईमानदार व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। अभी चलते हैं और देखो नेक्स्ट। अब हम थोड़ा ताशकंद समझौते पे आते हैं। जब देखो 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया, भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई, तो तब रूस की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ, जिसे हम ताशकंद समझौता कहते हैं। देखो, ताशकंद समझौते पे जब ये लाल बहादुर शास्त्री गए हैं, जिसकी कहानी को हम पहले समझते हैं। ताशकंद में जब प्रधानमंत्री जी गए थे, तो इनके साथ एक सूचना सलाहकार थे, जो थे कुलदीप नैयर, जो मध्यस्थता कर रहे थे। सोवियत संघ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे एलेक्सी कोसिगिन। और जिनके साथ समझौता होना था, ये थे अयूब खान। अयूब खान ये पाकिस्तान के तानाशाह थे। अच्छा, ये जो समझौता हुआ था, ये 10 जनवरी को हुआ था दोपहर में, ताशकंद समझौता। ताशकंद उस समय सोवियत संघ का पार्ट था, अब ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उस समय जब ये लाल बहादुर शास्त्री थे, इनके जो पर्सनल असिस्टेंट गए थे, निजी सहायक, वो थे जगन्नाथ सहाय। और उस समय रूस में तत्कालीन राजदूत थे टीएन कॉल। तो ये सब आदमी हमें ध्यान में रखने हैं कि सूचना सलाहकार कुलदीप नैयर थे, पाकिस्तान के पीएम एलेक्सी कोसिगिन थे, पाकिस्तान के सोवियत संघ के पीएम थे एलेक्सी कोसिगिन, पाकिस्तान के तानाशाह अयूब खान। 10 जनवरी को हुआ। अच्छा देखो, जो ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान में 10 जनवरी 1966 को हुआ, यह एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तानाशाह अयूब खान के बीच हुआ। और इसमें 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में सोवियत संघ में ये जो हुआ है, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की जो रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हुई है, उसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। देखो, इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें हुआ था कि 10 जनवरी को दोपहर के बाद ताशकंद समझौता हुआ। इसके बाद सोवियत संघ ने एक होटल ताशकंद में पार्टी रखी थी। शास्त्री जी वहाँ होटल में रुके हुए थे और ये 3 सहायक इनके साथ थे। रात के 10 बजे के करीब ये खाना खा के अपने रूम पर वापस आ गए थे।
फिर ऐसी बातें हो रही थी शास्त्री जी को अयूब खान के बुलावे पर इस्लामाबाद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उनके जो एक सहयोगी थे शर्मा, उन्होंने बोला था कि उनको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए क्योंकि अयूब खान किसी भी हद तक जा सकता है और शास्त्री की जान को खतरा भी हो सकता है। तो शास्त्री जी ने इस पर कहा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है और वैसे भी अयूब बहुत ही अच्छा आदमी है। अच्छा, जब ये यहाँ ताशकंद में थे तो इनके साथ इनका एक रसोइया भी था। ये इनका जो जो रसोई ये रसोइया था रामनाथ, ये इनका खाना यही बनाता था, यही इनको परोसता था। लेकिन उस रात को जो 10 जनवरी की रात थी, उस दिन जो इनके लिए खाना बनाया था वो तत्कालीन राजदूत टी.एन. कौल का रसोइया था जान मोहम्मद, उसने खाना बनाया था। और उस दिन के खाने में इनके लिए आलू पालक और कढ़ी थी। ये खाना तत्कालीन राजदूत टी.एन. कौल के यहाँ से बन के आया था और यह खाना पहले तो रामनाथ बनाते थे लेकिन उस दिन का खाना बनाया था जान मोहम्मद ने। जान मोहम्मद ये था, जान मोहम्मद ने बनाया था। अच्छा, किचन में जान की जो मदद थी वो कुछ रूसी महिलाएं भी कर रही थी, ये सब था। उसके बाद क्या होता है कि शास्त्री जी भोजन कर ही रहे थे कि फोन आया दिल्ली से फोन गया था वेंकट रमन का। तो वेंकट रमन का जब फोन गया था तो वो जगन्नाथ सहाय ने उठाया, जगन्नाथ सहाय जो उनके निजी सचिव थे। उधर से जो वेंकट रमन ने जब फोन किया था तो उन्होंने भारत की राजनीतिक हलचल की उनको सूचना दी थी। उन्होंने बताया था कि भारत में जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्र नाथ तिवारी हैं और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो उनके इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। तो शास्त्री जी थोड़े से चिंतित हुए थे और उनका जो अगले दिन का कार्यक्रम था वो अफगानिस्तान जाने का था। तो उन्होंने बोला था कि काबुल में उनके लिए वो अखबार मंगा मंगा दिए जाने चाहिए थे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने अपने घर भी बात की थी। उनके जो घर जब बात की थी, घर उनकी पत्नी ललिता थी और इनके जो टोटल 6 संतानें थी, 2 पुत्रियाँ थी कुसुम और सुमन। कुसुम जो खत्म वो जो कुसुम थी, सुमन खत्म हो चुकी थी जब वो जेल में थे उस समय। तो कुसुम से इन्होंने पूछा कि तुम्हें फैसला कैसा लगा? तो कुसुम ने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और शास्त्री जी ने पूछा कि अम्मा को कैसा लगा? अम्मा ये अपनी पत्नी को बोलते थे। तो तो उन्होंने बताया कि कुसुम ने बताया कि अम्मा आपसे नाराज हैं और बात करने से मना कर रही हैं। उन्होंने बोला कि आपने भारत का जीता हुआ हिस्सा पाकिस्तान को क्यों दे दिया? अच्छा, इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि शास्त्री जी थोड़ा दुखी हुए और रोज की तरह दूध पीने के बाद सो गए। अच्छा, उनका जो पर्सनल असिस्टेंट थे रामनाथ, उन्होंने बोला था कि मैं कमरे में ही उनके फर्श पर ही सो जाता हूँ, जिसका शास्त्री जी ने मना कर दिया था। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अभी चलते हैं आगे। अब क्या हुआ कि ये रात के 10 बजे सो गए और इनका जो पर्सनल असिस्टेंट है बाहर बाहर चला गया। तो ताशकंद के समय के मुताबिक रात के 1:30 पर शास्त्री जी को जगन्नाथ सहाय ने लॉबी में लटखटाते हुए देखा। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे और बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो उस समय, तो अब हम पहुंच गए हैं कि 11 जनवरी सुबह के रात के 1:30 पर। तो जगन्नाथ साय ने इनको लड़खड़ाते हुए देखा। तो इनके एक डॉक्टर थे, जो इनके निजी डॉक्टर थे, आर.एन. चुंग। आर.एन. चुंग तुरंत आए। अब अब इसके बाद क्या होता है कि आर.एन. चुंग आए और फिर कहाँ हैं? उसी समय जो जगन्नाथ सहाय थे और एक सिक्योरिटी गार्ड, इन दोनों ने आनन फानन में इनको एक बिस्तर पर लिटाया और पानी पीने को दिया और कहा, जगन्नाथ साय ने इनसे कहा था कि बाबूजी आप ठीक हो जाएंगे। शास्त्री जी ने अपना हाथ दिल के पास रखा और फिर अचेत हो गए। और इनके जो निजी डॉक्टर हैं आर.एन. चुग ने पल्स चेक किया और इनके निधन की पुष्टि की। मन रखने के लिए रूस के डॉक्टर भी बुलाए गए थे, इंजेक्शन भी दिया गया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कोई हरकत नहीं की। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? फिर होता है कि जो ये एकदम इनका निधन हो गया। इनके फिर रूम की जो सिचुएशन थी वो थी कि कॉर्पोरेट के फर्श पर स्लीपर सलीके से वैसे ही बिना पहने रखी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस उल्टा पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे खोलने की कोशिश की गई हो। कमरे में कोई अलार्म या बजर भी नहीं था जो आमतौर पर रहता है। कमरे में 3 फोन थे लेकिन तीनों बिस्तर से बहुत दूर थे। अब और आगे देखो क्या होता है। अब उसके बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनको वहाँ से बाहर लाया जाता है। थोड़ी देर में तिरंगा लहरा
उड़ा दिया जाता है। शास्त्री जी को उसके बाद तस्वीरें उतारी गई, फिर सब भारत आया है। जब सब भारत आ गया तो शास्त्री जी का परिवार था, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका शरीर नीला पड़ चुका था। तो इससे पता चल लगता है कि उन्हें शायद ज़हर दिया गया हो, क्योंकि अब ज़हर की बात इसलिए भी लगती थी क्योंकि उस रात का जो खाना है वो रामनाथ की बजाय टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद ने बनाया था। तो संदेह के आधार पर रूसी अफसरों ने जान मोहम्मद को पकड़ा भी, लेकिन बाद में छोड़ दिया। अच्छा, ज़हर देने की बात को शरीर के नीले होने से बल मिलता है। अच्छा, और भी एक ये थ्योरी मिलती है कि कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तत्कालीन सरकार ने इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया था। फिर 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार आई तो जांच के लिए एक कमेटी बनी, जो जिसका नाम था राजनारायण कमेटी। तो जब राजनारायण कमेटी मिली तो सबसे पहले उनके जो निजी डॉक्टर थे आर एन चुंग, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाना था, लेकिन उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी एक बेटी भी थी, वो भी जीवन भर के विकलांग हो गई। अब इसके बाद एक और इनके सहायक थे जो निजी सचिव थे, रामनाथ। अब ये जो रामनाथ थे ये भी इसी हिसाब से मर गए। रामनाथ का क्या होता है, रामनाथ के साथ एक सड़क हादसा हुआ, और सड़क हादसे में उनको बुरी तरह चोट लगी, उनकी याददाश्त चली गई। सो इस तरह से ये जो राजनारायण कमेटी बनी थी ये भी कुछ नहीं कर पाई। अब इनकी जो मृत्यु हुई है उसमें कुछ विदेशी हाथ भी माने जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मरवा दिया, केजीएफ जिसका नाम बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सीआईए ने मरवा दिया। देखो जैसे न्यूज़ में आया था कि रामनाथ वाज ए क्रूशियल विटनेस ऑफ शास्त्रीज मिस्टीरियस डेथ, तो ये भी मर गए थे उस समय। अच्छा, अब एक जो थ्योरी आती है जो सीआईए के बारे में आती है। सीआईए अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है। उसमें ऐसा बोला जाता है कि जो 1965 का युद्ध हुआ था उस समय भारत ने जो पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी राष्ट्र था। अच्छा, एक ये भी है कि भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं कर रहा था बल्कि विकसित कर रहा था, और परमाणु हथियार बना रहे थे वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा, जो इसमें 1944 से लगे हुए थे। अब संयोग ऐसा है कि शास्त्री जी की जो मौत हुई है वो 11 जनवरी को हुई। उसके 13 दिन बाद ही 24 जनवरी को विमान दुर्घटना में ये होमी जहांगीर भाभा की भी मृत्यु हो गई थी। अब इन दोनों के तार एक इंटरव्यू से जुड़ते हैं। अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी है सीआईए, इसके डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग थे रॉबर्ट क्राउली। रॉबर्ट क्राउली ने एक इंटरव्यू दिया था जिसको जो रॉबर्ट क्राउली ने जो दिया था उसको एक ग्रेगरी डगलस हैं, एक अमेरिकी पत्रकार, उन्होंने एक किताब में लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि सीआईए ही था जिसने होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की हत्या करवाई थी। उसमें ये है कि क्राउली ने ये ऐसा बोला था कि इसको प्रकाशित तब किया जाए जब उनकी मृत्यु हो जाए, और उसमें उन्होंने शास्त्री जी के मारने का कारण बताया था कि अमेरिका को फिक्र थी कि रूस के हस्तक्षेप के बाद भारत की पहुंच मजबूत होगी, और लगे हाथ पाकिस्तान का हराना भी अमेरिका की सुपर पावर की छवि को नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसा कुछ कारण उसमें उन्होंने दिया। ये उनकी एक किताब है, कन्वर्सेशन विद द क्रो। कन्वर्सेशन ऑफ क्रो में वो यहाँ लिखते हैं कि वी कुड हैव ब्लोन इट ओवर वियना बट वी डिसाइडेड हाई माउंटेन्स वर मच बेटर फॉर द बिट्स एंड पीसेस टू कम डाउन ऑन। ये इन्होंने लिखा है कि उसका एरोप्लेन का कैसे उन्होंने टक्कर करवाई थी होमी जहांगीर बाबा को मारने के लिए। और यहाँ ये लिखते हैं एंड वी नेल्ड शास्त्री एज वेल अनदर काउ लविंग रेगेड। सो ये इस तरीके से इसमें इस किताब में लिखा है कन्वर्सेशंस विद क्राउ, जो ग्रेगरी डगलस के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया है कि उन्होंने ये सीआईए ने लाल बहादुर शास्त्री को मरवाया था। पर जस्ट एक किताब है, इसमें इनका कुछ साक्ष्य नहीं मिले, इनकी कभी जांच नहीं हुई है। जांच इसलिए नहीं हुआ है कि कभी इनके दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो ये था लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कि कैसे रहस्यमयी ढंग से इनकी मौत हुई। कुछ लोग ऐसी थ्योरी भी देते हैं कि जो जो ताशकंद वाला जो फोटो था उनमें एक ये फोटो दिखाई देता है। इसको ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसा बोला जाता है। तो उन्होंने फ़ोन पर ऐसा बोला था कि मैं जब भारत लौटूंगा तो कुछ रहस्य वाली एक बात बताऊंगा।
तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं सुभाष चंद्र बोस के छिपाने और उनको कुछ पता चल गया था, जिसके कारण उनकी हत्या की गई। तो ये था ये लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, इनके जीवन के बारे में कि कितने सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति थे। और इसके बाद इन्हें 1966 ईस्वी में इनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दिस वाज ऑल अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।